हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू आवर चैनल एसएसटी सीक्रेट्स। बच्चों, ये हमारे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लास्ट में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स, मृदा एक संसाधन के रूप में, और हम सॉइल्स के टाइप्स को पढ़ेंगे इसमें। और सॉइल्स के टाइप्स पढ़ने के बाद जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ सॉइल। तो ये 3 टॉपिक बच्चों हमें डिस्कस करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं बच्चों वो है सॉइल एज अ रिसोर्स। मिट्टी या मृदा एक संसाधन के रूप में हमारे किस तरह काम आती है। जैसा आप लोग सभी परिचित है कि जो रिसोर्स की डेफिनेशन होती है वो ये है कि एवरीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड इज रिसोर्स। तो उसी तरह मिट्टी जो है वो भी हमारे नीड को, हमारी जरूरतों को पूरा करती है, हमें सेटिस्फाई करती है, इसलिए ये भी एक रिसोर्स है। तो आइए बच्चों हम सबसे पहले देखते हैं सॉइल की डेफिनेशन कि सॉइल होती क्या है। लूज एंड फ्रेगमेंटेड अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। पृथ्वी की जो सतह होती है जिसे हम हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं, उस अर्थ के क्रस्ट का सबसे ऊपरी हिस्सा जो सबसे ऊपर पाया जाता है, उस हिस्से को हम लोग मिट्टी कहते हैं। ये हिस्सा कैसे होता है? लूज होता है अर्थात बहुत ढीली पकड़ इसकी होती है, एंड फ्रेगमेंटेड अर्थात बिखरा हुआ होता है। तो अर्थ की जो क्रस्ट है उसकी अपर मोस्ट लेयर का लूज और फ्रेगमेंटेड एरिया जो होता है उसे हम लोग सॉइल कहते हैं, विच इज यूजफुल फॉर प्लांट्स। और ये किस काम आता है? पौधे लगाने के काम आता है। इस हिस्से को हम लोग सॉइल या मृदा के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इट इज द बेसिक रिसोर्स ऑफ एग्रीकल्चर। सॉइल जो है एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन, कृषि का एक आधारभूत संसाधन है। अगर सॉइल ना हो, लैंड पार्टिकल्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लैंड पर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट की लाइफ को सरवाइव करने के लिए हमें सॉइल की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसको एग्रीकल्चर का बेस कहा जाता है। सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, ये एक जीवित तंत्र है। जीवित तंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि सॉइल जो है वो कॉन्टिन्यूअसली ईयर्स आफ्टर ईयर्स रिन्यू होती है, बनते रहती है, इसलिए सॉइल के सिस्टम को एक लिविंग सिस्टम कहा जाता है। अब वो कौन से फैक्टर्स है बच्चों जो सॉइल के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आइए एक एक कर देखते हैं। पहला फैक्ट आप लोगों के लिए, it takes millions of year from soil up to a few centimeter in depth। 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए लाखों साल लग जाते हैं। इंपॉर्टेंस आपको समझ रहा होगा बच्चों कि 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में हमें लाखों वर्षों का इंतजार करना होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट ये रिसोर्स हमारे लिए होगा। नेक्स्ट है, इसके फैक्टर्स अब एक एक करके आप लोग समझेंगे। फर्स्ट है रिलीफ फीचर्स, जो अलग अलग पृथ्वी के रिलीफ्स होते हैं अर्थ के, जैसे हिल्स है, टेरेनिकल्स, आपके जो टेरेंस है, या फिर प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, इनके भी बार बार टूटने से, बिखरने से मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी के निर्माण या फिर सॉइल के फॉर्मेशन का दूसरा जो फैक्टर है वो है पैरेंट रॉक। आधार जो चट्टानें होती है जो पृथ्वी की गहराई में 4 से 5 फीट नीचे होती हैं, इनसे भी मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद है बेड रॉक, जो परतदार चट्टानें होती है, इन परतदार चट्टानों के पानी के द्वारा टूटने से भी मिट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद क्लाइमेटिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, विंड हो, तो वो भी मिट्टी के निर्माण में मदद करते हैं। अगला होता है वेजिटेशन। जिस तरह आपने देखा होगा बच्चों, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं, सड़ने के बाद डिकम्पोजिशंस के द्वारा वो किस में चेंज हो जाते हैं? मिट्टी में चेंज हो जाते हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक उसी प्रकार जानवर वगैरह जो मरने के बाद जिनकी डेड बॉडी डिकम्पोजिट हो जाती है, उनसे भी मिट्टी का निर्माण होता है। टाइम, हमने पहले ही फैक्टर में पढ़ा था, फैक्ट में, कि 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में एक लगभग लाखों साल लग जाते हैं। तो टाइम भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, तापमान भी मिट्टी के बनने में एक कारक होता है। एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, आपने देखा होगा बच्चों जब पानी बहता है तो बहते हुए पानी कई सारी अपने क्या करता है? फ्रैक्शन करते चलता है। तो फ्रैक्शन से क्या होता है? चट्टानें टूटती है, बहुत बारीक फाइन पार्टिकल्स में चेंज हो जाती है, और वो चट्टानें ही बाद में मिट्टी बनाती है। विंड बड़े बड़े पर्वतों को
भी इरोजन के द्वारा विंड किस में बदल देती है, सॉइल में बदल देती है। ग्लेशियर्स के हटने के बाद नीचे भी मिट्टी बन जाती है। एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजिशर्स, जो बहुत सारे डिकम्पोजिशर्स होते हैं जो डेड बॉडी को या पत्तों को, पेड़ पौधों को गलाने में, सड़ाने में मदद करते हैं, वो भी मिट्टी के निर्माण में मदद करते हैं। कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, दीज आर द फैक्टर्स फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। तो आप लोग सिंपली याद रखिएगा, रिलीफ फीचर, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, vegetation, other forms of life, and next है temperature, action of running water, wind and glaciers and activities of decomposers। ये कुछ एक फैक्टर्स है जो सॉइल फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा दो फैक्टर और पढ़ेंगे आप, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस, ये भी सॉइल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट पार्ट पर। अगला पार्ट बच्चों है आपके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इंडिया की सॉइल जो है उसकी एज, उसके कलर, उसकी फीचर्स के अकॉर्डिंग 6 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली मिट्टी हम जो बच्चों पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल इसे हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। अब जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, इसका ऐसा नाम क्यों दिया गया? तो बच्चों ये मिट्टी जो है फ्लड वाटर के एल्यूवियम से बनती है। हिंदी में इसे जलोढ़, नाम से स्पष्ट है, जल प्लस ओढ़। ऐसी मिट्टी जो जल के द्वारा ढाक कर या बहाकर लाई जाती है, ऐसी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब जब यहाँ पे जल की या वाटर की बात हो रही है तो आप बच्चों समझ ही जाएंगे कि ये मिट्टी कहाँ पाई जाती होगी, ऐसे सोर्स जहाँ पे वाटर अवेलेबल हो। सबसे पहला फैक्ट है बच्चों एल्यूवियल या जलोढ़ मिट्टी के लिए, दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल। भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी अगर कोई है तो वो है आपके लिए एल्यूवियल सॉइल। नेक्स्ट फैक्ट है डिपॉजिटेड बाय 3 हिमालयन रिवर सिस्टम्स, द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। हमने 9th क्लास में पढ़ा था रिवर सिस्टम में, तो हमारे भारत के 3 मेजर रिवर सिस्टम हैं, इंडस है, गंगा है एंड ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों के जो फ्लड्स होती है, इन फ्लड्स के द्वारा किनारे पर जो प्लेन्स बनाए जाते हैं, इन्हीं प्लेन्स की ये मिट्टी यहाँ पर डिपॉजिट होती है, यहाँ पर इस मिट्टी का निर्माण होता है। The entire northern plains are made of alluvial soil। भारत का जो इंटायर नॉर्दर्न प्लेन है, आप लोग देख रहे हो, ये जो हिस्सा मैंने यहाँ पर कवर किया है, ये पूरा उत्तरी भारत का मैदान कहलाता है। 9th क्लास में हम लोग फिजिकल फीचर्स में पढ़े थे। ये है इंडस लैंड, इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाया गया। ये है गंगा यमुना प्लेन्स, और इसके बाद यहाँ पर हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ा था। तो इंटायर जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 3 नदियों के 3 रिवर सिस्टम्स के द्वारा बनाया गया है। दिस सॉइल्स आल्सो फाउंड इन राजस्थान। इस सॉइल का कुछ हिस्सा बच्चों राजस्थान में भी पाया जाता है, गुजरात में भी। यहाँ आप देख रहे हैं कच्छ और गुजरात के कुछ पार्ट में यहाँ पर इस सॉइल को हम लोग देख सकते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इन द डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी। ये 4 प्रमुख जो आपकी साउथ इंडियन रिवर्स है, पहली है छत्तीसगढ़ की महानदी, उसके बाद में कृष्णा, कावेरी और ये कावेरी नदी और ये गोदावरी नदी, इनके डेल्टास में भी ये रिवर्स के किनारे पर या जो फ्लड प्लेन्स होते हैं वहां पर एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। द एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इस मिट्टी में 3 चीजें पाई जाती है बच्चों। पहली बात तो मैंने बताया कि जो रनिंग वाटर होता है फ्लड का, वो अपने साथ में बहुत सारी चीजें बहाकर ले आता है। कौन कौन सी? जैसे आपने देखा होगा इसमें स्टोन्स होते हैं, तो वो वाटर के फ्रिक्शन के कारण छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में बदल जाते हैं। तो एल्यूवियल सॉइल में सबसे पहले क्या पाया जाता है? सैंड। दूसरी चीज होती है सिल्ट। आपने देखा होगा बच्चों, जब भी फ्लड का वाटर आता है तो अपने साथ में बहुत सारा कूड़ा करकट ले आता है, तो इसमें सिल्ट भी होती है और क्ले, छोटी दानेदार या फिर क्रिस्टलाइन मिट्टी भी इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चों हम लोग। अब देखेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी विशेषताएं क्या होती है जलोढ़ मिट्टी की, वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे।
पहला है एलुवियल सॉइल एज अ होल अ वेरी फर्टाइल सॉइल। अगर इसको देखें तो ये सबसे फर्टाइल सॉइल होती है पूरे भारत में। अगर कोई उपजाऊ मिट्टी की बात की जाए तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। मोस्टली दिस सॉइल कंटेन एडिक्यूट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास। ये फर्टाइल क्यों होती है? तो इसमें पोटास पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल पाया जाता है, एंड लाइम, चूना भी इसमें पाया जाता है, मतलब इसमें कैल्शियम भी होता है। दिस इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ सुगर कैन। ये मिट्टी किसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है? सुगर केन की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। द सेकेंड वन पैडी, ये मिट्टी किसके लिए भी उपजाऊ होती है? हमारे गेहूं और चावल के लिए भी ये मिट्टी उपजाऊ होती है या उपयोगी होती है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हो, ऊपर है सुगर कैन, देन फिर व्हीट एंड देन फिर राइस, अदर सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप्स। इसके अलावा बच्चों इसमें अन्य खाद्यान्न फसलें जैसे बाजरा एंड ज्वार या फिर पल्सेस जैसे अरहर है, उड़द है, मूंग है आदि भी इसमें उगाई जा सकती हैं। Due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated। आपने देखा होगा बच्चों, अब यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है तो इंडिया जो कि एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, कृषि प्रधान देश है, तो भारत में यहाँ पर गहन कृषि होती है। और भारत के जो मोस्टली पॉपुलेशन डेंसली एरियाज होते हैं, पॉपुलेटेड एरियाज, वो यही है। आप देखिए यूपी गंगा यमुना का जो फ्लड प्लेन है, इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट आपका देखिए आप बिहार है, वो भी गंगा और यमुना के फ्लड प्लेन से बना है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर भी ज्यादा होता है और उसके साथ साथ यहाँ पे कल्टीवेशन के कारण पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है। Soils in the drier areas are more alkaline। बच्चों आप देखेंगे जब ये मिट्टी के लिए हम लोग सूखे क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जहां पानी कम होता है या फिर रेन जो होती है वो कम होती है, वहां ये मिट्टी अल्कालाइन होती है। अल्कालाइन मींस जो पीएच फैक्टर है सॉइल का वो 7 से ज्यादा होता है, मोर देन 7 होता है, एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। इस क्षेत्र में अगर आपको खेती करना है, एग्रीकल्चर करना है, तो प्रॉपरली इरिगेशन होना चाहिए आपके पास में। इरिगेशन सिस्टम के साथ साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट भी उस सॉइल का होना चाहिए, तब जाकर हम खेती कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलुवियल सॉइल के और कुछ फैक्ट हम लोग जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलुवियल सॉइल का नेक्स्ट पार्ट है बच्चों ये। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि एज के आधार पर हमारी जो सॉइल है वो कितने प्रकार की होती है। तो पहले हम लोग देखते हैं, एज वी मूव इनलैंड्स टुवर्ड द रिवर वैलीज सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर इन साइज। हम जैसे जैसे रिवर वैलीज की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो एलुवियल सॉइल के पार्टिकल्स है ये धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली नियर द प्लेसेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लूप सॉइल्स आर कोर्स। जब हम लोग ऊपर बढ़ते हैं अर्थात माउंटेन्स के जो स्लूप्स है वहां बढ़ते हैं तो ये मिट्टी कोर्स हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जो फिगर दिखाया था उसमें देखिए मिट्टी आपको भुरभुरी दिखाई देगी, अर्थात क्रिस्टलाइज हो जाती है, ये मिट्टी दानेदार हो जाती है। Such soil are more common in Piedmont Plain such as Duars, Chaos and Tarai। अब बच्चों ये तीन शब्द आपके लिए नए हैं। सबसे पहली बात हो रही है सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पिडमॉन्ट प्लेन्स। ये पिडमॉन्ट प्लेन्स क्या होते हैं? पिडमॉन्ट प्लेन्स होते हैं जस्ट लाइक आपने देखा होगा जैसे कोई एक आपका पर्वत है, उस पर्वत के किनारे के जो प्लेन्स होते हैं अर्थात स्लूप ऑफ द बॉटम ऑफ द माउंटेन्स। तो ये जो क्षेत्र हमने बनाया है बच्चों, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं पिडमॉन्ट प्लेन्स, जो किसी माउंटेन के किनारे पर बनते हैं। तो इन माउंटेन्स के किनारे पर बने इन प्लेन्स के पास से जब नदी बहती है तो इन नदियों से यहाँ एलुवियल सॉइल के प्लेन्स बन जाते हैं। तो ये जो प्लेन्स बनते हैं यहाँ पर सॉइल्स थोड़ी सी कोर्स होती है ड्रायर रीजन में, और इसे तीन नाम से जाना जाता है। द्वार्स, इसे द्वार कहा जाता है उत्तराखंड में, जैसे आपने एक द्वार का नाम सुना होगा हरिद्वार। इसे चोस कहा जाता है हिमालय में,
हिमाचल में, अर्थात यहाँ पर इन मैदानों को चोस के नाम से, और तराई इसे कहा जाता है यूपी और नेपाल के हिस्सों में। तो ये जो पिडमॉन्ट प्लेन नेपाल के पास या यूपी के बॉर्डर्स पे बनते हैं, वहां इन्हें तराई के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इसे द्वार के नाम से जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश में इसे चोस के नाम से जाना जाता है। तो पिडमॉन्ट प्लेन और द्वार, चोस और तराई आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब अगले पार्ट पर चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल को भी फर्दरली दो भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू देयर एज, उसकी उम्र के आधार पर। अब उम्र के आधार पर एल्यूवियल सॉइल के दो भाग होते हैं, तो देखते हैं हम कैसे। अकॉर्डिंग टू देयर एज एल्यूवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एल्यूवियल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसे हम लोग बांगर कहते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में एज इट इज है। एल्यूवियल सॉइल जो पुरानी हो जाती है उसे बांगर कहते हैं। अब नई और पुरानी एल्यूवियल सॉइल को आप समझेंगे कैसे, तो हमने बताया जैसे बच्चों की ये जो मिट्टी है ये फ्लड प्लेन से बनती है, अर्थात जो बारिश का पानी होता है बाढ़ का, उससे बनती है। तो जैसे जैसे जो मिट्टी दूर आपकी जो है रिवर के फ्लड प्लेन से दूर होती जाती है, वो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल या बांगर कहलाती है। और हर साल जो बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने के बाद जो किनारे पर मिट्टी होती है वो न्यू एल्यूवियल या फिर खादर कहलाती है। दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं बांगर एंड खादर्स में। तो सबसे पहला तो डिफरेंस आपका जो एल्यूवियल का है वो यही है कि ओल्ड एल्यूवियल जो सॉइल है वो बांगर कहलाती है और जो न्यू एल्यूवियल सॉइल है वो खादर कहलाती है। बच्चों आप याद कैसे रखोगे, तो बी पहले आता है तो बी ओल्ड हुआ, के बाद में आता है तो के न्यू हो गया। हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, पुरानी जो मिट्टी होती है उसमें कंकर नोड्यूल्स या फिर छोटे दानेदार जो पार्ट्स होते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, इसमें जो कंकर होते हैं या छोटे छोटे कंकर पथरीले जो होते हैं उसकी संख्या कम होती है, उसका परसेंटेज कम होता है। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को हम लोग बांगर कहते हैं और खादर जो होती है वो न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है। फाउंड अवे फ्रॉम रिवर्स, मैंने बताया जैसे जैसे बाढ़ का पानी जो है, हर साल बाढ़ आती है तो पानी में नई मिट्टी आती है, तो पुरानी मिट्टी दूर खिसकते जाती है। तो ये जो मिट्टी है नदी के किनारों से दूर पाई जाती है, जबकि जो खादर मिट्टी है नदी के किनारों के पास पाई जाती है, फाउंड क्लोजर टू द रिवर्स। क्ले एंड डार्क, इस मिट्टी का जो रंग है ज्यादा गहरा होता है, डार्क होता है। एंड क्ले, ये मिट्टी ज्यादा चिकनी होती है। जबकि जो नई आपकी एल्यूवियल सॉइल है खादर, ये सैंडी होती है, इसमें रेतीला तत्व ज्यादा पाया जाता है, लाइट इन कलर, और इसका कलर भी ज्यादा डार्क ना होकर के हल्का होता है। लेस फर्टाइल, ये मिट्टी कम फर्टाइल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमस और भी जो ज्यादा आपके जो पेड़ पौधों के गले हुए पार्टिकल्स है वो कम पाए जाते हैं, इसलिए मिट्टी जो होती है लेस फर्टाइल होती है इन कंपैरिजन टू खादर। खादर मच फर्टाइल कंपेयर्ड टू बांगर, ये मिट्टी बांगर की तुलना में ज्यादा फर्टाइल होती है। नॉट रिन्यूड फ्रीक्वेंटली, जो बांगर है वो फ्रीक्वेंटली रिन्यू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बाढ़ का पानी इसे हर साल नहीं मिलता है। रिन्यूड फ्रीक्वेंटली, हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ अपने साथ में बहुत सारा एल्यूवियल सॉइल को बहा कर लेके आती है या फिर बहुत सारा कीचड़ लेकर आती है, तो उससे ये फ्रीक्वेंटली क्या होती है, हर साल रिन्यूड होती रहती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, डिफरेंस बिटवीन बांगर एंड खादर, आप लोगों को समझ आ गया होगा। आइए अगले पार्ट पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक और हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल जिसका नाम है ब्लैक सॉइल। नाम से स्पष्ट है इस सॉइल का कलर कैसा होता होगा, ब्लैक। आइए देखते हैं। यहां पर बच्चों आप लोगों को फिगर दिखाया गया ब्लैक सॉइल का। कलर में तो आप देख ही रहे हैं, एल्यूवियल सॉइल जो है वो थोड़ी सी ब्राउनी होती है, जबकि ब्लैक सॉइल कैसी होती है, ब्लैक होती है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर आपको इस सॉइल्स में इस तरह क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्यों होते हैं, इसका कारण हम लोग आगे पढ़ेंगे। ब्लैक इन कलर एंड नोन एज रेगर सॉइल, ये मिट्टी काली होती है और ये रेगड़ के नाम से जानी जाती है। रेगड़, हिंदी में भी इसे रेगड़ ही कहा जाता है। नेक्स्ट है आइडियल फॉर ग्रोविंग कॉटन,
ये कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है, ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। कॉटन के लिए अच्छी होने के कारण ही इसे ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग विद द पेरेंट रॉक, इसके बनने में आधार चट्टानों का, पेरेंट रॉक का इंपॉर्टेंट रोल होता है। मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बनने में पेरेंट रॉक इंपॉर्टेंट होती है, बट वैसे इसका जो निर्माण है और भी दूसरे कारणों से हुआ है। देखते हैं, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रेप बेसाल्ट। भारत का जो दक्कन का पठार है, डेक्कन ट्रेप है, ये मिट्टी यहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। स्प्रेड ओवर नॉर्थ ईस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड ऑफ लावा फ्लो। बच्चों आपको पता होगा, इंडिया का जो ये पेनिनसुलर पार्ट है, ये लावा इरप्शन से बना है, और लावा इरप्शन के बाद जो यहाँ पे लावा फ्लो हुआ था, उस इग्नेयस चट्टानों से ये मिट्टी का निर्माण हुआ है, लावे के बहने के कारण। दे कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र के प्लेट्यूज में पाई जाती है। सौराष्ट्र, गुजरात का जो लोअर पार्ट है वो सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, यहाँ ये मिट्टी मिलती है। मालवा एंड मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो मालवा वाला रीजन है, यहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। छत्तीसगढ़ के ये इस पार्ट में देखिए बच्चों, आप लोग एकदम सदर्न छत्तीसगढ़ में एक्सट्रीमली यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं बच्चों। अगला ब्लैक सॉइल के लिए हम लोग अब इसके फीचर्स देखेंगे कि ब्लैक सॉइल के फीचर्स क्या होते हैं। मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन लाइक क्ले मटेरियल। ये बिल्कुल बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है, बहुत ही दानेदार छोटे छोटे दानों से बनी होती है, फाइन पार्टिकल से ये मिट्टी बनी होती है। वेल नोन फॉर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। इस मिट्टी की सबसे अच्छी विशेषता ये है बच्चों कि ये मिट्टी मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। मैग्नीशियम, इस मिट्टी में मैग्नीशियम भी होता है, पोटेश भी होता है, एंड लाइम अर्थात चूना या कैल्शियम भी पाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स। हमने देखा था एलुवियल सॉइल में फॉस्फोरिक कंटेंट पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी जो है पेड़ पौधों के डेड बॉडीज के सड़े गड़े पार्ट से बनती है, तो उसमें डिकम्पोजिशन के कारण फॉस्फोरिक कंटेंट होता है। पर ये मिट्टी लावा इरप्शन से बनी है, इसलिए इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है दे डेवलप्ड डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। हमने देखा बच्चों, अभी फिगर में दिखाया था कि इस मिट्टी में हॉट वेदर में जब टेम्परेचर हाई होता है तो क्रैक्स, दरारें पड़ जाती है। अब ये दरारें पड़ती क्यों है? तो हमने पढ़ा है कि इस मिट्टी की मॉइस्चर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है बहुत अच्छी होती है। तो पानी जब इस मिट्टी में समा जाता है, तो जब टेम्परेचर हाई होता है तो उस पानी का वेपोरेशन होने लगता है। तो वेपोरेशन या भाप बनने से पानी जब निकलता है तो इस मिट्टी की ऊपरी सतह पर दरार पड़ जाती है। These soils are sticky when wet। जब ये मिट्टी गीली होती है तो बहुत ही चिकनी हो जाती है, बहुत ही चिका हो जाती है। Difficult to work on unless tilled immediately after the first shower। अगर फर्स्ट शावर के पहली बारिश के बाद इसको हमने टिलिंग किया है, कल्टीवेट किया है, तो ये मिट्टी बहुत ज्यादा कीचड़ युक्त हो जाती है, दलदली हो जाती है। ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, शुरुआत में मानसून जब आता है तो पानी को होल्ड करके, मॉइस्चर को होल्ड करके मिट्टी कीचड़ में बदल जाती है। इससे इस मिट्टी में काम करना बहुत कठिन होता है। इस मिट्टी में फसल कौन सी उगाई जा सकती है? तो सबसे पहले इस मिट्टी में जो सबसे ज्यादा फसल होती है वो अरहर की होती है। दूसरा हमने देखा कि कॉटन के लिए सबसे ज्यादा आइडियल है, तो इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी। आइए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर एक वीडियो देखते हैं जो कि मैंने स्वयं बनाया हुआ है। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था, ये जो मिट्टी होती है कपास के लिए, ये काली मिट्टी होती है। आप देख रहे हैं इसका रंग बिल्कुल काला है। और इस मिट्टी के बाद देखिए ऊपर बिल्कुल आपको सूखी दिखाई देगी, पर इस मिट्टी की जो है वाटर को एब्जॉर्ब करने की अच्छी क्वालिटी होती है। ये देखिए मिट्टी अभी भी गीली है ये। और ऊपर देखिए आप, बिल्कुल ये मिट्टी सूखी दिखाई देगी आपको, बिल्कुल सूखी है। ये देखिए ये मिट्टी बिल्कुल ऊपर सूखी दिखाई दे रही है आपको। ये देखिए, ये आवाज़ सुन सकते हैं आप मिट्टी की। ये सूखी मिट्टी है, परंतु जैसे ही हम इसे हटाते हैं, ये देखिए ये कलर सूख चुका है। और ये मिट्टी देखिए, ये गीली मिट्टी दिखाई दे रही है।
ये इससे हमें ज्ञात होता है कि जो मिट्टी है इसको जल को सोखने की, इसको एब्जॉर्ब करने की इसमें अच्छी क्वालिटी होती है। ये देखिए, ये इसको हटाते ही अंदर देखिए इसमें जल आपको दिखाई देगा। ये मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। लावा का जब फ्लो हुआ था तो वोल्केनो इरप्शन के समय ये मिट्टी बनी थी, पेरेंट रॉक से बनी होती है। आइए बच्चों, हम एक और वीडियो देखते हैं। ये भी कॉटन सॉइल के लिए, कॉटन की जो क्रॉप होती है उसके लिए बनाया गया था मेरे द्वारा। ये देखो बच्चों, ये एक पेड़ है, कपास का पेड़, कॉटन का। हमने जैसे कि अपने लेसन में पढ़ा था कि ये जो काली मिट्टी होती है इसमें मॉइस्चर निकलने के बाद ये दरार पड़ जाती है। जब मॉइस्चर निकलता है तो ये मिट्टी की हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, इसमें इस तरह की देख रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ ये देखिए ये क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से मॉइस्चर कंटेंट रिलीज़ होता है और इस कारण से ये मिट्टी में ये दरारें पड़ जाती हैं। जितनी धूप तपती है, जितना हाई टेम्परेचर होता है, ये मिट्टी में इस तरह से क्रैक्स पड़। तो ये थे बच्चों आपको समझाने के लिए मेरे द्वारा बनाए गए कुछ वीडियोस। उम्मीद है आपको ये दोनों वीडियो देख करके एलुवियल सॉइल और उसके बाद ब्लैक सॉइल के बारे में समझ आ गया होगा।